नमस्कार, मैं अमरराज। आज की वीडियो के साथ हम चलने वाले हैं। आज एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला नंबर मैंने हल करके रखा है क्योंकि ये थोड़ा लंबा था इसलिए, लेकिन मैं इसको समझा देता हूँ। तो पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि जो √5 है एक अपरिमेय संख्या कैसे है, ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए हल करते हैं। तो पहले हमें इसे मानना होगा कि ये एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमें इसको मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 बराबर a/b। हमने इस तरीके से लिखा, a/b क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट में समझा देते हैं, जहां a और b दोनों सहअभाज्य पूर्णांक हैं और b इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब जहां ये √5 बराबर a/b है, लेकिन b किसके बराबर नहीं हो सकती, 0 के बराबर। नेक्स्ट करते हैं हल। b √5 बराबर a। अब ये यहाँ पे b था तो बटे में है, तो इधर बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में। तो b √5 बराबर a। अब यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे सिंपल किए हैं, दोनों को ब्रैकेट में रख के पावर दे दिए है 2 का, और मतलब दोनों में वर्ग कर दिए। तो यहाँ पे हमने लिख भी दिया है, चूंकि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो √5 से √5 हट गया। अब यहाँ पे मैं समझा देता हूँ कैसे। जब भी हम √5 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, √5 इंटू √5। वर्ग यही होता है, किसी भी चीज का 2 बार मल्टीप्लाई, इसी को अपन क्या कर देते हैं, वर्ग। ठीक है, तो √5 जब 2 बार आता है तो जब रूट निकालते हैं तो 2 जोड़ा 1 बाहर आता है। जैसे यहाँ पे 2 जोड़ा बन गया ना, तो 1 बाहर आएगा, तो क्या आएगा, 5। मतलब रूट से रूट कैंसिल, या इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 25। 25 किसका वर्ग है, 5 का। तो जब वर्ग रूट निकालते हैं तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, 5। अब b तो कट नहीं सकता, तो यहाँ पे b का पावर 2 हो जाएगा। अब बराबर a का पावर 2, फिर b²। अब ये 5 यहाँ पे क्या था, गुणे में था। यहाँ पे गुणा लिखा नहीं जाता है, वो डायरेक्टली हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पे गुणा है। ठीक है, तो ये यहाँ गुणे में आ गया, तो यहाँ बराबर के उधर चला गया भाग में। अब ये अब जैसे हमने यहाँ पे ये किया हुआ था, तो ये एक प्रोसेस फालतू का लंबा हो गया। ये यहीं पे आपका है आंसर। ये इतना लिखने की जरूरत नहीं, ये फालतू का लिख दिया गया है यहाँ पे। ये यहाँ पे ही आंसर है, सिंपल से। आप a² 5b², यही है आपका आंसर, है ना। अब अगला, अभी ये पूरा आंसर नहीं आया, ये पहला स्टेप है। इसको हम समीकरण 1 देंगे। क्या देंगे, समीकरण 1। अब अतः a², 5 से विभाज्य अर्थात a से भी विभाज्य होगा। मतलब a² से 5 यहाँ पे विभाज्य हो रहा है ना, अर्थात a भी 5 से विभाज्य होगा। मतलब अगर a² 5 से विभाज्य हो रहा है तो वो अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं भी होगा तो भी वो 5 से विभाज्य हो जाएगा। हमें यहाँ पे यही सिद्ध करना था अभी, और आगे है a बराबर 5c रखने पर। तो हमने यहाँ पे 5c लिया है ना, a की वैल्यू रखी है, तो यहाँ पे c हमने माना है। तो c रखने पर, जहां c एक क्या है, पूर्णांक है, 5c² इक्वल टू। अब हमने क्या किया, समीकरण जो था फर्स्ट वाला, क्या था समीकरण फर्स्ट, a² बराबर b² 5। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई, हमने यहाँ पे a की वैल्यू 5c मान ली, तो यहाँ पे a की जगह हम क्या कर देंगे, 5c, और स्क्वायर की स्क्वायर, तो दोनों में स्क्वायर होगा, और b² 5। तो यहाँ पे हमने क्या किया, समीकरण 1 पे a की वैल्यू रख दी। अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे 5 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और c का वर्ग तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे c लिखा नहीं है, एक सेकंड, यहाँ पे c है, यहाँ पे क्योंकि वर्ग तो हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, c का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 5 इधर में है,
तो ये चला जाएगा उधर बटे में, सॉरी पहले 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा 5। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक स्टेप लिखा नहीं है, 5c² बराबर b²। अब यहाँ पे देखो 5 यहाँ पे गुणे पे है, तो ये गुणे पे है तो इधर चला जाएगा भाग में। यहाँ पे देखो ये चला गया, यहाँ पे चला गया भाग में, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट हो गया है। तो अब ये b² 5 से भाज हो रहा है, c² बराबर b² बटे 5। तो 5 से b² भाज हो रहा है, इसका मतलब b भी 5 से भाज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ पे b², यहाँ पे वही बता रहा है जो मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ b² 5 से विभाजित हो रहा है एवं b भी 5 से विभाजित हो रहा है। समीकरण 1 और समीकरण 2 में a और b का महत्तम समवर्तक किसके बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है, अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही आपका पहले नंबर का आंसर है, ये पूरा आंसर यहाँ तक आपको लिखना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2, तो इसमें भी हमें सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलो इसको हल करते हैं कि किस तरीके से ये होगा सिद्ध। तो यहाँ पे हमने हल लिखा, ठीक है, हल करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं, विपरीत माना जाता है, जब भी कोई अपरिमेय संख्या निकालनी है तो उसके विपरीत मानेंगे। तो हम मान लेते हैं 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। अब इसको क्या करेंगे, 3 + 2 √5 बराबर a/b, जहां a क्या है, a और b, a और b जो हमने पहले नंबर पे बताया था ना, a और b वही सेम यहाँ पे भी वैसा ही होगा। a और b क्या है हमारे यहाँ, 2 सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य इन डाउन है। और क्या था, और जो ये b है वो किससे के बराबर नहीं हो सकता, 0 के, ठीक है। अब इसको आगे हल करते हैं। अब हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि ये 3 क्या है, प्लस में है, तो इसको 2 √5 बराबर a/b माइनस, ये प्लस में है, प्लस का चिन्ह आगे लिखा नहीं जाता, अगर माइनस नहीं लिखा है तो मतलब ये प्लस में है, तो बराबर भी उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये ऐसा लिख सकते हैं अपन। अब यहाँ पे अब ये 2 को भी हम यहाँ पे कर देते हैं, √5 बराबर 2 इंटू में है तो डिवाइड में आ जाएगा, a/b माइनस 3/2। तो ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा है अपरिमेय है, और अतः अपरिमेय बराबर परिमेय होना असंभव है, असंभव है, इसलिए यहां 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे राइटिंग थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा होगा, इसलिए मैं नोट्स का PDF दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से कुछ लिखना है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रश्न है। तो यहाँ पे सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है।
तो 1√2 को हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो सेम वही प्रोसीजर होगा यहाँ पे भी हल करने का। तो यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने ये मान लिया। अब सेम वही जैसा हमने पहले किया बिल्कुल वैसे ही करेंगे। 1/√2 बराबर a/b, जहां a और b क्या है, दो सह अभाज्य पूर्णांक है, अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, और b इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपको लिखना ही लिखना है, अदरवाइज आपका नंबर कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1/√2 है तो एक काम करते हैं, इसको पलट लेते हैं, क्योंकि 1/√2 में अपन डायरेक्ट कर नहीं सकते। तो यहाँ पे इसको पलट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं दोनों तरफ पलटने पर। ये मैथ है, यहाँ पे कुछ भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे पलट लेते हैं, चलो इसको हल करने के लिए। तो √2/1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो अपन खाली √2 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और b/a। ठीक है, अब ये पलट गया। अब यहाँ पे √2, केवल √2, 1 को तो कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमें पता है, तो यहाँ पे लिख देता हूं, चूंकि √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या असंभव है, असंभव है। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अतः अपरिमेय संख्या असंभव है। नहीं, यहाँ पे एक लाइन और लिखना है, इसलिए √2 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका यहाँ रखा नंबर। यहाँ पे 7√5, तो ये भी सिंपल है, चलिए यहाँ पे भी कर लेते हैं हल। बिल्कुल वैसे ही करेंगे। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। जस्ट उसके विपरीत मान के चलते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या है। देन 7√5 बराबर a/b, जहां a और b क्या है, दोनों सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है, और b इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब b 0 के बराबर नहीं हो सकता जहां। ठीक है, अब यहां पे सिंपल क्या करेंगे, हम √5 को एक तरफ कर देंगे और 7 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में कर देंगे, a इंटू 7 इंटू b, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो यहां पे लिख देंगे चूंकि √5 परिमेय संख्या है, अतः परिमेय अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है। क्या है? असंभव है। इसलिए 7√5 एक
परिमेय संख्या है। ठीक है, चलो तीसरी नेक्स्ट को हल करते हैं आप। तो बिल्कुल सेम वैसा ही हल करेंगे। हल माना 6 प्लस रूट 2 एक क्या संख्या विपरीत मानेंगे तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो 6 प्लस रूट 2 बराबर a अपान b, जहां क्या है a और b दोनों सह अभाज्य है। क्या है? सह अभाज्य संख्या है, दोनों सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक है। संख्या ये है रूट 2 प्लस 1, ये सारे संख्याएं हैं। ए बी सी, ये जो भी आप यहाँ पे एक्स वाई जेड भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, ये सभी क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, ये अपन मान रहे हैं। और b इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब b 0 के बराबर नहीं है। अब यहाँ पे प्लस में दिया हुआ है तो उधर कर देंगे, माइनस में हो जाएगा। रूट 2 बराबर a बटे b माइनस 6, चूंकि रूट 2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, हमें पता है ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है। क्या है? असंभव है। मतलब परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या हो ही नहीं सकता भाई, दोनों या तो परिमेय परिमेय होंगे या तो दोनों अपरिमेय परिमेय होंगे। तो यहाँ पे विपरीत हो रहा है, तो दोनों क्या है? असंभव है। इसलिए 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब ऐसा कैसे होगा? क्योंकि भाई हमारी मान ही गलत हो गई है ना, इसलिए। तो ये चलिए 1.2 आपका पूरा प्रश्न हल हो चुका है, ये 1.2 का है, सॉरी। ठीक है,